हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सेशन कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी की। हमने ऑलरेडी सीरीज़ चलाई है। जो न्यू है कृपया मैं बताना चाहता हूं उनको कि हमने वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज़ चलाई हुई है और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी सीरीज़ का ये पार्ट है। हम 3 सेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, ये चौथा सेशन है, फोर्थ सेशन है वर्ड पावर मेड इजी का। पेज नंबर आपको बता दूं मैं तो 59 है और टॉपिक है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट होती हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन होती है कुछ, तो उन टर्म्स के ऊपर उन डॉक्टरों को क्या क्या बोला जाता है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे वन बाय वन हम सबसे पहले तो आप इस फर्स्ट पैरा को इग्नोर करेंगे। ये वर्ड इसमें है नहीं एक्चुअल में, बट फिर भी चलो एक नया वर्ड है जिसको हम ऐड करेंगे और बताएंगे आपको। तो पहला वर्ड तो ये है व्हाट इज़। हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला आइडिया क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, आप में दिक्कत क्या है। तो टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू एंड व्हाई दिस स्पेशलिस्ट गिव्स यू थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आपके अंदर की बीमारी को जांचने के लिए उसका कारण क्या है और वो क्या चीज़ है, आपके अंदर की कमियां बीमारियां कुछ क्या चीज़ है, वो स्पेशलिस्ट जो क्या करता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको देख के फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा यूजिंग एन इम्प्रेसिव अफ्रे ऑफ टेस्ट। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेगा वो, जैसे कि एक्सरे हो गया, ब्लड केमिस्ट्री हो गई है, यूरिनालिसिस हो गया, कार्डियोग्राम होगा एंड सो ऑन। ये एक तरह से एक लैब टेक्नीशियन टाइप का होता है जो आपको फिजिकली एग्जामिन या टेस्ट करता है, फिजिकल एग्जामिन करता है यूजिंग एन इम्प्रेसिव अफ्रे ऑफ टेस्ट। ठीक है, जैसे कि वो एक्सरे करेगा, ब्लड केमिस्ट्री करेगा, यूरिनालिसिस करेगा, कार्डियोग्राम करेगा, एटसेट्रा करेगा। ठीक है, तो इस आइडिया के पीछे एक वर्ड आता है, वो है इंटर्निस्ट। क्या वर्ड है, इंटर्निस्ट। वो आपको फिजिकली एग्जामिन करेगा थ्रू वेरियस टेस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, फीमेल ट्रबल्स। अब इस आइडिया के पीछे क्या आता है आपको, फीमेल ट्रबल्स मतलब फीमेल की दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या हैं, मतलब फीमेल से रिलेटेड होगा ना, ऑब्वियसली फीमेल से रिलेटेड। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, है ना। जो फीमेल का, जो एक औरत का रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो वो इस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जिसका नाम है गायनोकोलॉजिस्ट। अगर फीमेल की कोई भी ट्रबल है, किससे रिलेटेड, फीमेल के रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, तो वो फीमेल किसके पास जाएगी, वो जाएगी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। फिर अगला आता है हैविंग अ बेबी। आइडिया क्या है हैविंग अ बेबी, क्या क्या आपके पास बेबी है। दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो जो ये अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये इस स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है, इस स्पेशलिस्ट का काम होता है बेबी को डिलीवर करवाना और उसकी माँ का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ख्याल रखना, इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो जैसी आप प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, इस स्पेशलिस्ट का उसकी मदर का ख्याल रखना होता है और बेबी को डिलीवर करना होता है। यानी उसका काम क्या हो गया, बेबी को डिलीवर करना और उसके डिलीवर होने के तुरंत बाद उसकी मदर का ख्याल करना। तो इस स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन। इसका काम क्या है, इसका काम है बेबी को डिलीवर करना और उसके तुरंत बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद मदर का ख्याल करना। ठीक है, ड्यूरिंग आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी, लिखा हुआ है। तो इसके लिए वर्ड क्या है, एन ऑब्स्टेट्रिशियन, एन ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, अब तीसरा आइडिया आता है इज योर बेबी इल, क्या आपका बेबी जो है बीमार है। यू नो द कॉमन चाइल्डहुड मेलेडीज, आप बचपन की बीमारियों का नाम जानते होंगे, कॉमन सी बीमारियाँ जिनका नाम था मम्स, वूपिंग कफ, खांसी, चिकन पॉक्स, मीजल्स। तो ये 3-4 बीमारियाँ थी बचपन की जो बच्चों को होती थी। दिस स्पेशलिस्ट लिमिट्स हिज प्रैक्टिस टू यंगस्टर्स। तो जो इस स्पेशलिस्ट का काम होता है वो सिर्फ यंगस्टर तक सीमित होता है। यंगस्टर मतलब बच्चों तक सीमित होता है, इस स्पेशलिस्ट का काम बच्चों तक सीमित होता है। टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है आफ्टर बर्थ, उसके बाद
ये बच्चों का ख्याल करता है, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ बेबीज आफ्टर बर्थ। तो ये है सुपरवाइजिंग देयर डाइट, उनकी डाइट का ख्याल करता है, एंड वॉचिंग ओवर देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखता है, एंड डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखता है, गिविंग देम द सीरीज ऑफ इनऑक्यूलेशंस दैट हैज डन सो मच टू डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये उनका इतना ख्याल करता है कि वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी से बचाता है, मतलब कि जैसे कि उनका बहुत हद तक ख्याल रखता है बच्चों का आफ्टर बर्थ, एंड सूदिंग देयर एंशियस पेरेंट्स, ठीक है, और अपने उनके पेरेंट्स को सूद करता है, उनके पेरेंट्स को तसल्ली देता है, ठीक है। तो इसका काम क्या हुआ, इस स्पेशलिस्ट का काम क्या हुआ, इस स्पेशलिस्ट का काम सिंपल सा है कि ये सिर्फ बच्चों का ख्याल रखता है डायरेक्टली, उनके जन्म के बाद, उनके बर्थ के बाद ये बच्चों का ख्याल करता है, उनकी डाइट देखता है, और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखता है, और उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी से बचाता है, मतलब कि जैसे कि बच्चों की जैसे डेथ हो जाती है, जब छोटे होते हैं बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उसको वो कम करता है, मतलब उस पे उसके ऊपर काम करता है कि बच्चा अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से डेवलप करे, और उसके पेरेंट्स को ऐसा करके वो क्या करता है, उसके पेरेंट्स को शांति देता है, ठीक है। तो इस स्पेशलिस्ट का नाम क्या है, इस स्पेशलिस्ट का नाम है पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन पेडिट्रिशियन, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पे आएगा PADITRICIAN, पेडिट्रिशियन, ठीक है। तो पेडिट्रिशियन, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये आएगा ये PAE, अब बस ठीक है, पेडिट्रिशियन, PADIATRICIAN, तो अब ठीक है, पेडिट्रिशियन, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट आइडिया क्या है, स्किन क्लियर, क्या आपकी स्किन साफ है, यू हैव हर्ड द क्लासिक रीडल, आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, व्हाट इज द बेस्ट यूज फॉर पिग स्किन, जो सूअर की चमड़ी होती है उसका बेस्ट यूज़ क्या है, उसको हम बेस्ट यूज़ क्या है, टू कीप द पिग टूगेदर, तो सूअरों को एक साथ रखना उनका बेस्ट यूज़ है। ह्यूमन स्किन हैज़ अ सिमिलर पर्पस, जो मानव की स्किन है उसका भी एक सिमिलर पर्पस है, इट इज़ इफ़ वी गेट डाउन टू फंडामेंटल्स व्हाट कीप्स अस ऑल इन वन पीस, and our outer covering, like so many of our internal organs, is subject to diseases and infections of various kinds, running the gamut from simple acne and eczemas to impetigo, psoriasis and cancer. There is a specialist who treats all such skin diseases. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो स्किन के डिजीज़ को जो ट्रीट करता है, जो स्किन के डिजीज़ के ऊपर काम करता है, उसमें जिसका स्पेशलाइजेशन है, तो उसको टर्म दी गई है डर्मेटोलॉजिस्ट, DERMATOLOGIST, जो स्किन की चीज़ों को डील करता है, जो स्किन में स्पेशलिस्ट होता है वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब इन्होंने शुरू में कहा है कि आपने एक बचपन में कहावत सुनी होगी कि भाई पिग, सूअर की स्किन का बेस्ट यूज़ क्या है, उसका आंसर इसका है कि उसकी बेस्ट यूज़ ये है कि सूअरों को साथ रखो। ह्यूमन स्किन का भी सेम पर्पज़ है, दैट इज़ कि इफ़ वी गेट डाउन टू फंडामेंटल्स व्हाट कीप्स अस ऑल इन वन पीस, तो अगर हम बिल्कुल ही बेसिक हो जाएं तो एक हमें एक चीज़ में बांधती है, वो है हमारी स्किन। अगर हम बिल्कुल ही बेसिक हो जाएं तो हमें कौन एक सूत्र में बांधती है, वो है हमारी स्किन। एंड आर आउटर कवरिंग, जो हमारी आउटर कवरिंग है, जो स्किन है, लाइक सो मेनी ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन्स इज सब्जेक्ट टू डिजीजेस, इनके ऊपर भी, जो हमारी आउटर स्किन है इसके ऊपर भी काफ़ी डिजीज़ और इन्फेक्शंस का खतरा रहता है। जैसे कि कोई सिंपल एक्ने हो गया, दाना हो गया, फेस पे पिंपल हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, तो एक स्पेशलिस्ट है जो इन चीज़ों का ख्याल रखता है, ट्रीट करता है इन चीज़ों का,
इलाज करता है उसको बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। अब हम आते हैं आगे। आइज़ ओके, क्या आपकी आंखें ठीक हैं? आइडिया है एक और, आइज़ ओके, क्या आपकी आंखें ठीक हैं? तो द फिजिशियन हु स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन। भाई एक ऐसा फिजिशियन जिसकी स्पेशलिटी ही है विजन के डिसऑर्डर को देखना, मतलब जिसकी स्पेशलिटी आपकी क्या कहते हैं, नज़र को चेक करना, जैसे कि मायोपिया हो गया, कैटरैक्ट हो गया, ग्लोकोमा एटसेट्रा में प्रेस्क्राइब ग्लासेस, और वो आपको ग्लास भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, चश्मे भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेट ड्रग्स, आपको दवाइयाँ भी दे सकता है, और सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है। कहने का बेसिक ये मतलब है कि आपकी आंखों का जो स्पेशलिस्ट होता है, आंखों का जो डॉक्टर होता है, जो आपको चश्मा भी लगवा सकता है, आपको दवाइयाँ भी दे सकता है, और आपकी सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है आंखों की छोटी मोटी, जैसे कि कैटरैक्ट, ग्लोकोमा एटसेट्रा, और वो विजन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डील करता है। तो उसके लिए एक वर्ड है क्या? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट क्या है? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। अब आते हैं अगला, हाउ आर योर बोन्स। दिस स्पेशलिस्ट डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का हमारा शारीरिक ढांचा है, मतलब हड्डियों का जो ढांचा है, स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये स्पेशलिस्ट उसमें डील करता है। जो हमारा बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर, यानी कि हड्डियों का ढांचा, उसको ये उसमें ही डील करता है। ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर्स, जितनी भी हमारी हड्डियों के फ्रैक्चर होते हैं उसको डील करता है। स्लिप डिस्क, अगर हमारी डिस्क पीछे बैक में हमारा डिस्क में अगर स्लिप होगी उसको डील करता है। क्लब फुट, कोई फुट में फ्रैक्चर हो गया। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, हमारी स्पाइन में दिक्कत हो गई, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत हुई। डिसलोकेशन ऑफ द हिप, कोई हमारी जांग का कोई डिसलोकेट हो गई कोई हड्डी, एटसेट्रा, मे करेक्ट अ कंडीशन आइदर बाय सर्जरी। तो वो इस कंडीशन को ऐसी कंडीशंस को वो ठीक कर सकता है या तो बाय सर्जरी से, या फिर कोई ब्रेसेस लगा के, जैसे कि होता है ना भाई, ब्रेस लगा के, या फिर कोई भी अप्लायंस लगा के वो जब इन हड्डियों का आकार सही करता है, तो उस स्पेशलिस्ट को बोलते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। इधर स्पेलिंग आएगी ए, ऑर्थोपेडिस्ट। तो बेसिकली जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। चाहे वो फिर वो अपना हिप का डिसलोकेशन की ठीक करे, चाहे वो स्पाइन को देखे, चाहे वो अपनी हाथ की फ्रैक्चर को देखे, चाहे वो घुटने के फ्रैक्चर को देखे, किसी भी फ्रैक्चर को जो भी हड्डियों का डॉक्टर देखेगा उस स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो गया, किसी को भी फ्रैक्चर हो गया, तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगा? वो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। और स्पेशलिस्ट का नाम क्या है? स्पेशलिस्ट का नाम है ऑर्थोपेडिस्ट। जैसे कि फीमेल डॉक्टर के पास अगर किसी ने जाना है तो स्पेशलिस्ट, उस डॉक्टर का स्पेशलिस्ट का नाम क्या है? उस स्पेशलिस्ट को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। जैसे कि अगर आंखों के डॉक्टर के पास किसी ने जाना है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। अब जैसे कि हमने स्किन के डॉक्टर के पास जाना है तो उसको बोलेंगे हम डर्मेटोलॉजिस्ट। अब अगर हमने बच्चों के डॉक्टर के पास जाना है, जो बच्चा बीमार हो गया उसको हमें दिखाना है, तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएंगे। ठीक है। और 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 हम बढ़ते हैं अब आगे। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं हम अगला। डज योर हार्ट गो पिटर पैटर? क्या आपके हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब ठीक ठाक है। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये डॉक्टर जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मतलब ब्लड स्ट्रीम में जो आपके जितने भी खून बह रहा है पूरी बॉडी में, और आपके दिल को, ये उसकी देख रेख करता है और उसे ये ट्रीट करता है। कोई भी डिजीज़ अगर होती है किसमें? हार्ट में, और एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। जो भी दिल का डॉक्टर होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज योर ब्रेन वर्किंग? अब नाम से पता लग रहा है भाई ब्रेन का डॉक्टर होगा। ठीक है। दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। तो ये किसमें इसकी किस किस इसमें किस इसके पास किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन होती है? इसके पास होती है जी दिमाग का कोई भी डिसऑर्डर हो गया, दिमाग में कोई दिक्कत हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत होगी, स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये पीठ रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत होगी, एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या फिर किसी भी नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम मतलब कि नसें,
नर्वस सिस्टम की मतलब नसें, आपके पूरे शरीर में नसें फैल रखी है ना, नसें, तो ये न्यूरोलॉजिस्ट कहला जाता है। क्या कहला जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ब्रेन में कोई दिक्कत होगी ये तब आएगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत होगी तब आएगा, और आपके पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत होगी तो ये तब भी आएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है, आर यू न्यूरोटिक? आर यू न्यूरोटिक? दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये स्पेशलिस्ट आपके जो है ना, जो दिमाग या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर आपका हुआ है तो उसको ये कम करता है। आपके दिमागी मेंटल तौर पे आपको कोई डिस्टर्बेंस हुई है या फिर इमोशनल लेवल पे आपको कोई डिस्टर्बेंस हुई है तो ये उसको करता है। कैसे करता है? बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक। इसके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे ये आपकी परेशानियाँ कम करता है। मानसिक परेशानियाँ और इमोशनल परेशानियाँ आपकी कम करता है। बहुत सारी टेक्निक्स इसके पास होती हैं, और ये कभी कभी आपको दवाइयाँ भी दे सकता है, ओकेजनली ड्रग्स, और इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, या फिर कोई थेरेपी करेगा आपके, मोर ऑफन प्राइवेट और ग्रुप साइको थेरेपी, या फिर ज़्यादातर ये आपके पास प्राइवेट या फिर एक ग्रुप साइकोथेरेपी लेगा। तो इस स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपकी मानसिक और इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उसको वही कम करता है अपनी अलग अलग अपनी टेक्निक के साथ। आपको ये दवाइयाँ भी दे सकता है और बहुत सारी इसकी टेक्निक्स होती हैं, आपके साइकोथेरेपी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने वर्ड पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं इंटर्निस्ट, जो आपका फिजिकल एग्जामिन करता हो, आपको बताता हो आपको दिक्कत क्या और क्यों है, चाहे वो फिजिकल एग्जामिनेशन, चाहे वो एक्सरे ले, चाहे ब्लड केमिस्ट्री ले, यूरिनल से कार्डियोग्राम करे या कुछ भी करे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जी गाइनोकोलॉजिस्ट, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा है गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब फीमेल डॉक्टर हो गया, जैसे किसी फीमेल को दिक्कत होती है अपने रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स में, तो वो एक फीमेल के पास, किस स्पेशलिस्ट के पास जाएगी? वो जाएगी गाइनोकोलॉजिस्ट। अब गाइनोकोलॉजिस्ट जरूरी नहीं है कि फीमेल हो, गाइनोकोलॉजिस्ट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बस स्पेशलिस्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स की बीमारी वो ट्रीट करता है वो। ठीक है, अब हम आते हैं अगला, ऑब्स्टेट्रिशियन। पढ़ाई जो बच्चा होता है उसका काम होता है कि बेबी को डिलीवर करवाना। जैसे बेबी डिलीवर हो जाए उसके बाद तुरंत बाद उसकी मदर का टेक केयर करना, ध्यान रखना, ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, उसका ये काम हो। अब अगर बेबी को कोई दिक्कत हो गई, बड़ा हो गया बच्चा, उसको कोई बीमारी चल रही है, कुछ उसका दिक्कत आ रही है, तो वो उसको कौन देखेगा? उसको देगा पेडिएट्रिशियन। अब कोई स्किन की आपको दिक्कत होगी तो उसको कौन देखेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपकी आंखों की कोई दिक्कत है तो उसको कौन देखेगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर आपकी हड्डियों की कोई दिक्कत है तो उसको कौन देखेगा? ऑर्थोपेडिस्ट। अगर आपके हार्ट की कोई दिक्कत है तो कौन देखेगा? कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपकी ब्रेन की कोई दिक्कत है तो उसको कौन देखेगा? न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आपकी इमोशनल कोई आपके साथ दिक्कत है तो उसको कौन देखेगा? साइकेट्रिस्ट। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स बन गए हैं, आप कृपया इसको रिवाइज करें और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अभी कल हम सेशन 5वां भी लेके आएंगे और धीरे धीरे हम पूरी वर्ड फॉर्मेटिव करवाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, बाय।